और जी संसार में यही मान्यता है कि थोड़ा सा भी कष्ट आई, प्रतिकूलता आई, भगवान से प्रार्थना किया तो वो सारी प्रतिकूलताएं ठीक हो गई। ये एक नहीं मान्यता है नहीं, कि ऐसा ऐसा नहीं, होगा। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर प्रारब्ध में आपके दुख लिखा है तो भगवान दुख का संयोग देंगे, लेकिन आपको सहने की सामर्थ्य देंगे। भगवान आपको सामर्थ्य देंगे, आपको विवेक देंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम प्रार्थना करें हमारी किडनी ठीक हो गई, ऐसा नहीं है। ऐसा सिद्धांत नहीं है। ऐसा नहीं। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म को तुम्हें भोगना पड़ेगा, भगवान ने कहा है। और जी काफी भक्तों के जीवन चरित्र में देखने को मिलता है कि वो प्रभु उनकी सहायता करने के लिए उतर गए। जैसे मतलब बहुत सारे ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज। तो महाराज जी वो उनकी भक्ति और हमारी भक्ति में क्या अंतर है महाराज? हमारी भक्ति में कोई और है। देखो भगवान कहते हैं, जब माधवदास बाबा को संग्रहणी का रोग हुआ, उसमें बार बार शौच जाती है, तो बार बार शौच निकल रही थी। एकांत में समुद्र के किनारे कुटिया थी, कोई था नहीं, तो बड़ी सुगंध आई, तो उन्हें होश आया। तो ऐसे देखा तो पीतांबर का साफा बांधे हुए 16 वर्ष की अवस्था और बाबा की मल भरी लंगोटी समुद्र से धो धो के फैला रहे। काहे, कौन हो आप? जे ही देखा भगवान कमल नयन, अरविंदाक्ष, श्याम सुंदर, तो रो पड़े बाबा। क्या रे, आपके लिए तो हमने अपना जीवन अर्पित किया है, आप ये क्या कर रहे हो? प्रभु आप हमारी लंगोटी धो रहे हो? तो भगवान ने कहा, बाबा तुम्हारा कोई और है क्या? बोले आपके सिवा तो कोई और है नहीं। तो बोले जब मेरे सिवा कोई और है नहीं तो मैं ही तो सेवा करूंगा ना। भगवान स्वयं माधवदास जी की लंगोटी धो रहे, भगवान स्वयं अर्जुन जी का रथ हाँक रहे। भगवान कहते हैं, पग चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाँकू बैल बनो गडवारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठनी, भगत मेरे मुकुटमणि। कैसी बात करते हो? थोड़ी सी भक्ति करो तो भगवान कृपा ही कृपा कर रहे हैं। हाँ ये है कि हमारे बहुत पूर्व के पाप हैं जो हमें दुख देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हम भगवान से यदि जुड़ जाएं तो हम इन दुखों से पार हो जाएं। इसीलिए सबसे कहते हैं, राधा राधा रटो, राधा राधा नाम जप करो, जिससे तुम्हारा मंगल हो जाए। क्योंकि वो पाप कर्म हमें दंड देने के लिए बिल्कुल बलवान होकर तैयार हो रहे हैं। यदि भगवान की शरण में है तो आएगा, लेकिन बहुत कम होकर आएगा, और हम सह पाएंगे, हम टूटेंगे नहीं, हम विपत्ति को पार कर जाएंगे। पर ऐसा नहीं है कि हम भगवान से प्रार्थना की तो हमारे सारा दुख नष्ट हो गया, ऐसा नहीं है। जो प्रारब्ध भोग बड़े बड़े सिद्ध संतों को भोगना पड़ा, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, अब भोगना पड़ा।